लोग कहते हैं ना कि समाधि, समाधि क्या होती है? समाधि कुछ आंख बंद करके बैठने को समाधि नहीं कहते। समाधि कहते हैं आपका मन कहाँ उलझा हुआ है, आपका मन क्या चिंतन कर रहा है। जैसे आप मेरे सामने यहाँ बैठे कथा के मंडप पे, तन आपका कथा के मंडप में बैठा है, मन कहाँ है? ऑफिस में, दुकान पर, किसी और से मिलना था वो ये हमारी माताएं हैं, ये तन यहाँ इनका बैठा हुआ है, कथा में दिखाई दे रहा है, लेकिन मन कहाँ है? मन घर में। इनको यहाँ बैठे बैठे अपने घर की एक एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है। घर दिखाई दे रहा है, ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है, बेडरूम दिखाई दे रहा है, गोदरेज की अलमारी खड़ी दिखाई दे रही है, चाबी तकिया में कहाँ छुपा के आई है वो दिखाई दे रहा है। एक एक चीज़ यहाँ बैठे आपको साफ दिखाई दे रही है, जितनी अच्छी घर में भी नहीं दिखाई देती, यहाँ से सब आपको रिश्तेदार दिखाई दे रहा है, बम्बई में जो रह रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बस भगवान की समाधि में इतना ही अंतर है कि यहाँ बैठे बैठे, पूजा घर में बैठे बैठे जैसे हमको दुनिया दिखाई दे रही है, ऐसे ही दुकान और ऑफिस और घर में बैठे बैठे हमको भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाए, इसी को समाधि कहते हैं। यही समाधि, ये स्थिति तब होती है जब भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं, तब ये मन में बैठती हैं। फिर जब हमको खाली समय मिलता है तो हम फिर उन्हीं में डूब जाते हैं। ओ वो प्रसंग था, भगवान ने वो लीला की थी, भगवान ने वो लीला की थी। और अगर आपने जिन बातों को आप जीवन में पसंद नहीं करते और वे बातें मन में आ रही हैं, अगर आपने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो उन बातों के पास आप कब पहुंच गए आपको होश ही नहीं रहेगा। इसलिए तत्काल आसन बदलना चाहिए। ऐसी बातें जिनको हम पसंद नहीं करते और ये बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, आसन बदल दीजिए। और कोई तरीका नहीं है इस कलयुग में बचने का। लेटे लेटे आ रही हैं, बैठ जाइए, बैठे हुए को आ रही हैं, खड़े हो जाइए, खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए, फिर भी आ रही है कुछ चुटकी बजाकर भगवान का गीत गाना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चे को चुटकी बजाकर खिलाना शुरू कर दीजिए गोद में लेकर। आपकी वो धारा टूटनी चाहिए। अगर आपने ऐसे करके उसी के चिंतन में रस लेना शुरू कर दिया, एक दिन आप गड्ढे में गिरोगे ही, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा, कोई कलयुग नहीं है और कोई सतयुग नहीं है। जब आप शुभ के चिंतन में रहते हैं तो सतयुग कहते हैं, और अशुभ के चिंतन में रहते हैं तो कलयुग कहते हैं। और कोई बात नहीं, कोई युग नहीं हुआ करते। ये हमारा जो चिंतन है यही चारों युगों में घूमता है। दुकान पर अलग प्रकार का होता है, ऑफिस में अलग प्रकार का होता है, घर में अलग प्रकार का होता है, मालिक के सामने जब हम खड़े होते हैं तो और प्रकार के होते हैं, नौकर जब हमारे सामने खड़ा होता है तो हम और प्रकार के हो जाते हैं, मित्रों के साथ घूम रहे पार्क में तो और प्रकार के हो जाते हैं, पिताजी के पास बैठे तो और प्रकार के हो जाते हैं, गुरु जी के पास बैठे तो और प्रकार के हो जाते हैं, माँ के पास बैठे तो और प्रकार के हो जाते हैं, पत्नी के पास बैठे तो और प्रकार के हो जाते हैं, और साली के पास बैठे तो और प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के चिंतन बदलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मनोरंजन के लिए कथा नहीं है, ये मन के मैल को धोने की कथा है। आपको अगर ये सुनाई पड़ गया कि उस चौराहे के जो गोलगप्पे हैं ऐसा स्वाद तो चांदनी चौक वाले के यहाँ भी नहीं है, आपने सुन लिया और आपने चिंतन करना शुरू कर दिया, एक दिन खाएंगे, एक दिन चलेंगे, एक दिन चलेंगे, एक दिन चलेंगे, और उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो कब आप गोलगप्पे की ठेली पर पहुंच गए, कब आपने गोलगप्पे खा लिए, ये कुछ भी पता नहीं लगे। अगले दिन जब पेट जलन करेगा तब पता, ओहो बाप रे, कल वो गोलगप्पे खाए थे, वो नुकसान हो गए। ऐसे ही व्यक्ति, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति जो गिर जाते हैं, उसका एक ही कारण है, जब आप अशुभ का चिंतन बैठे बैठे करेंगे तो एक दिन अशुभ के गड्ढे में गिरेंगे ही। और जब आप शुभ का चिंतन करेंगे, वृंदावन नहीं गए भाई, कई महीने हो गए,
2 साल निकल गए, बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। अब तो फूल बगलों का, आपने अगर बिहारी जी का वृंदावन का चिंतन करना शुरू कर दिया तो कब बिहारी जी के आंगन में पहुंचेंगे आपको ध्यान में नहीं रहेगा, दर्शन कर आओगे एकदम। वो चिंतन आपको पकड़कर ले ही जाएगा, ले ही जाएगा। नारद जी भगवान नारायण की बगल में बैठे हैं और अप्सराओं को देख रहे हैं। हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हुए, विश्व के प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत के प्रकांड पंडित आचार्य प्रवक्ता हुए पूज्य अखंडानंद जी महाराज। वो सुनाया करते थे कि एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी जी थे, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां, उनकी पूजा करते थे। बीच में से सड़क थी, सड़क के इस किनारे मंदिर था। ठीक सामने वाली रो में एक ऊपर 2 मंजिला पर एक नृत्यांगना का स्थान था जहाँ नाच गाना होता था। ये अपनी पूजा वूजा करते थे, आरती, वहाँ नाच गाने, ठुमके, ढोलक बाजा चलता था। तो नृत्यांगना जब नृत्य करती थी, गीत गाती थी तो रोती जाती थी और कनखियों से भगवान की मूर्ति को मंदिर में जो विराजमान थी देखती जाती थी। प्रभु, इन मुर्दों के सामने मुझे नचा रहे हो, मेरे जीवन में वो शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं आपके चरणों में आंसू बहाकर नाचूंगी। प्रभु ये कृपा करो। हमेशा नाचती थी वहाँ और दृष्टि रखती थी मूर्ति पर। ये जो पुजारी जी थे ये बैठे तो दिखाई दे रहे हैं कि ठाकुर जी के सामने, कनखियों से देखते थे कोठे की ओर। हमारी तो जिंदगी पत्थर में ही सिर मारते मारते निकल जाएगी। आनंद तो वहां बरस रहा है, क्या सुंदर लोग आनंद ले रहे हैं, क्या आनंद। हो गई लीला। संयोग ऐसा हुआ दोनों की मृत्यु एक ही साथ हुई, एक ही दिन हुई। आत्मा लेकर चले गए, जो यमदूत आते हैं वो आत्मा लेकर चले गए। तो उसके यहाँ क्या कहते हैं उसको, चित्रगुप्त के यहाँ रजिस्टर रहता है। वहाँ निर्णय होता है कि स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, स्वर्ग में भी डीलक्स कोच में जाना है कि नरक में किस में जाना है, वहाँ से तय होता है। तो दोनों उपस्थित हुए, एक ही साथ गए, रजिस्टर खोलो। अच्छा पंडित जी, तो अपने सेवक को कहा, चित्रगुप्त ने, इनको नरक में ले जाइए पंडित जी को, और ये वैसा इसको स्वर्ग का डीलक्स। एकदम पंडित जी उखड़ गए। और ये इतना अन्याय तो बिहार में भी नहीं देखा कभी हमने, इतना अन्याय। जो जीवन भर नाचती रही वो स्वर्ग में, और जीवन भर ठाकुर जी की सेवा पूजा आरती करता रहा वो नरक में। ये तो सरासर अंधेर कर दिया, अन्याय। चित्रगुप्त का पंडित जी उखड़ो मत ही, हमारे यहाँ CCTV कैमरे भी है, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग भी है, लाओ रिकॉर्डिंग लगाओ। जब रिकॉर्डिंग लगाई तो देखा नृत्यांगना नाच रही है लोगों के सामने और तिरछी निगाहों से देख रही है ठाकुर जी की ओर, रोती जा रही है। और पंडित जी बैठे हैं मूर्ति के सामने और देख रहे हैं नृत्यांगना के नृत्य को। पंडित जी देख लो, दृष्टि आपकी यहाँ है और इसकी दृष्टि वहाँ है। हम तन से कहाँ बैठे हैं ये महत्व की बात नहीं है, हमारा मन चिंतन कहाँ डूबा है। और बंधुओं, ये कथा कुछ नहीं कराती, कथा एक ही काम कराती है, हमारे अशुभ चिंतन को शुभ में परिवर्तित कर देती है, और कुछ नहीं करती, और कुछ नहीं। तो यहां से नारद जी जब चले, अरे इतने दिनों के बाद आए हो, बैठो ना। बोले नहीं, मुझे बड़ा जरूरी काम, बहुत जरूरी काम। और यहां से भगवान समझ के लक्ष्मी जी से कहा, भगवान ने कि लक्ष्मी जी अहंकार आ गया और इसका तो पतन होगा, और भक्त का पतन, ये तो मेरा पतन माना जाता है। और ये सुनने को तैयार नहीं, बच्चा उपदेश नहीं सुनता, बच्चे को तो खेल खेल में ही सिखाना चाहिए। तो भगवान ने खेल करने की एक योजना बना ली। जैसे ही नारद जी चले तो रास्ते में एक भगवान ने माया का नगर बसा दिया, बड़ा विशाल, बड़े बड़े सुंदर पंडाल, बड़े बड़े कॉटेज रहने के, बड़े बड़े कढ़ा माल बन रहे हैं, कढ़ाई चल रही है, बड़ा मंगल महोत्सव का जैसा दृश्य। तो जो खेत में किसान काम कर रहे थे तो उनसे पूछा नारद भैया ये कौन नगर है? बोले शील निधि राजा का नगर है, इस राज्य के राजा हैं शील निधि। और ये पंडाल वंडाल, बोले उनकी बिटिया है विश्वमोहिनी, नाम देखो विश्वमोहिनी उनकी बिटिया है, आज उसका स्वयंवर है।
तो सब राजे महाराजाओं के टिकाने के लिए भोजन पानी की सब ये व्यवस्थाएं। अब देखिए काम तो भीतर बैठा ही था नारद जी के, विश्वमोहिनी सुनाई पड़ गई, मन में आगे देखे तो सही विश्वमोहिनी कैसी है, और सीधे राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा तो गदगद हो गया, आइए महाराज, बड़ा स्वागत सत्कार किया। आज तो मेरे भाग्य, मेरे तो कोई पुण्य मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन मुझे अपने पुरखों का पुण्य ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा पुण्य किया जिसके आशीर्वाद स्वरूप आपका शुभागमन मेरे इस अवसर पर मेरी बिटिया की शादी है। और बाबा बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, इकलौती बिटिया बहुत लाड़ प्यार से पाली है, आज ही उसका स्वयंवर है, आशीर्वाद दीजिए। समाचार दे दिया, विश्वमोहिनी, नाम भी विश्वमोहिनी है। नारद जी की तो औकात क्या है, जो विश्व को ही मोहित कर ले, माया है। ये तो माया भी नगर बनाया था भगवान ने, और भगवान की माया तो अच्छे अच्छे को मोहित कर देती है। आ गई सखियां साथ साथ ला रही, इतना सुंदर रूप, ओहो देखते ही रह, देखी रूप मोहिनी चेहरा देखते रहे। तो राजा ने कहा, गुरुजी चेहरा मत देखिए, बिटिया का हाथ देखिए, इसके हाथ की रेखा देखिए, कैसा पति मिलेगा इसको, कैसा परिवार मिलेगा। अभी तक तो दूर से ही देख रहे थे, स्पर्श करने का सौभाग्य मिल गया, और जैसे ही माया का हाथ में हाथ आया, पूरे शरीर में काम उत्तेजना की अग्नि धधकने लगी एकदम कामुकता से। और कहना चाहिए था कि तुम्हारी बिटिया सब प्रकार से सुलक्षणों से विभूषित है, इसको तो भगवान नारायण इसका वर्ण करेंगे, ऐसे इसकी हाथ की रेखा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, इसके जो साथ विवाह करेगा, तीनों लोकों में उसकी पूजा होने लगेगी, मंदिरों में उसकी आरतियां होने लगेगी, नारायण से भी बड़ा हो जाएगा, पागलों की तरह। छू तो पागलपन आ गया ना। और मन मन में सोचने लगे कि इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए, लेकिन खूंसट बाबा की ओर तो ये देखेगी नहीं, इस रूप से तो मेरी शादी हो नहीं सकती, और मुझे शादी करनी। हाथ में अभी तक काम को देख रहे थे, काम का स्पर्श हो गया, काम आंखों के मार्ग से हृदय में बैठ गया, चिंतन भी कामुकता में बदल गया। अब क्या करूं? तो बोले, हर्षण मांगो सुंदरताई। मैंने भगवान का जीवन भर भजन किया है, मैंने कभी उनसे अपने लिए कुछ मांगा नहीं, आज उन्हीं से मैं रूप जाकर मांगूंगा। और वहां से निकले तो गांव के किसान, राजा ने कहा, अरे बाबा रुको रुको, थोड़ी देर में स्वयंवर की रस्म पूरी होगी, आशीर्वाद। बोले नहीं नहीं, मुझे बड़े जरूरी काम से जाना है। मालूम था कि शादी तो मुझे करनी है। जब किसानों ने बाहर घेरा तो किसान का, बाबा 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 आप बहुत अच्छे भजन सुनाते हो, एक भजन सुना दो। बोले, भजन की बातें मत करो, जप तप कछु न होई तेहि काला, 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 हे विधि मिलय कवन
भगवान से सुंदर रूप मैंने कभी नहीं मांगा। सोचा कि क्षीर सागर जाऊं और आऊं, इतने में तो स्वयंवर हो जाएगा, तोते उड़ जाएंगे। अब क्या करूं, इतने घबरा गए, वहीं खड़े होकर पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी चेता सब गाए, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 का भगवान तो बड़े कौतुक हुए, तुरंत वही प्रकट हो गए। भगवान तो हर व्यापक सर्वत्र समान है, वहीं प्रकट हो। अरे नारद, रो क्यों रहे हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, बोलो क्या चाहिए? बोले तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहो प्रभु मोहि, 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 आन भाति नहीं पावहु कोहि, आन भाति नहीं पावहु कोहि, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा, करहु सो बेग दास में। भगवान अपना रूप दे दीजिए। रूप क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। आन भात नहीं पावं ओही, भगवान सामने खड़े हैं, दिखाई कौन दे रहा है? विश्व मोहिनी। आन भात नहीं पावं ओही। भगवान ने कहा नारद बावला हुआ है, शादी करके कोई प्रसन्न हुआ है जो तू होगा? हैं? मुझे देख कितना रोना पड़ा था पूरे दंड कारण में। हे खग मृग हे मधुकर शेनी, हे खग मृग हे मधुकर शेनी, हे गुण खानी जानकी सीता, हे गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, हे खग मृग हे मधुकर शेनी, 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 तुम देखी सीता
देखा नहीं कितना मुझे दंड करने में रोना पड़ा था, पछाड़ खा खा के काय के चक्कर में पड़े हो। और ज्यादा देखना है तो चले जाओ पूर्वी दिल्ली, पूछ लो अकेले में कैसी बीत रही है। सबके सामने पूछो, बहुत आनंद है, बड़ी सुशील पत्नी मिली है, बहुत अच्छी। और अकेले में पता लगेगा कैसी मिली है। सामूहिक पूछोगे पति बड़े सीधे हैं, मैं कितना भी ऊंचा बोल दूं कभी कुछ नहीं, चेहरा बिगाड़ते, बड़े अच्छे। और अकेले में पूछोगे तो अरे क्या बताऊं, बहुत कठिन। पूर्वी दिल्ली का मतलब विवेक विहार नहीं है। पूर्वी दिल्ली का मतलब शाहदरा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ। कहीं ये सोच रहे हो। भगवान ने कहा नारद शादी करके कोई प्रसन्न हुआ है, मेरी हालत है। बोले नहीं, जवानी तो भजन पाठ में कट जाएगी और बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, बुढ़ापे में हम अपने मन की बात किसको बोलेंगे, मेरी तो शादी कर दो। लेकिन एक अच्छी चौपाई गोस्वामी जी ने नारद जी के मुख से बुलवा दी, जय विद नाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। बंधु और बहनों, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मानस की हजारों चौपाइयों में सर्वश्रेष्ठ चौपाई कौन सी है, तो मैं इसी को बोलूंगा, जय विदनाथ हो हित मोरा, करम सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा हित होता हो वही करिए और अति शीघ्र करिए। जिनको ये चिंता है कि हम भजन में कौन सा मंत्र जपें, ये सबसे बड़ा महामंत्र है। रोज इसी को जपिए, इसी को गाइए, नहाते समय, खाते समय, घूमते समय, पूजा में बैठे समय, जय विदनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। प्रभु देर नहीं करना, जिसमें मेरा हित होता हो वही करे। भगवान ने तुरंत बोल दिया, नारद जय विधि होए परम हित, और नारद सुनहु तुमार, सोई हम करबन आन कछु, वचनन मृषा हमार। नारद तुम हित की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा वही करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। लेकिन नारद जी को धीरे से भगवान ने एक बात और बोल दी, को पथ मांगे रोज व्याकुल रोगी, को पथ मांगे रोज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि तेरा निगूढ़ा, समुझी नहीं हरि तेरा निगूढ़ा। नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही हम करेंगे, हम झूठ नहीं बोलते। बचन न मर्षा हमार। 3 प्रकार के रूप नारद जी को भगवान ने दे दिए। नारद जब स्वयं अपने को देखेंगे तो सुंदर भगवान जैसा स्वरूप दिखाई देगा, अति सुंदर सुच सुखद सुशीला। जब नारद जी को समाज के लोग देखेंगे तो नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे। और नारद जी को जब विश्व मोहिनी देखेगी, जिसकी शादी होने जा रही है, नारद जी भयंकर रूप में दिखाई देंगे, भयंकर रूप में। तीनों रूप लेकर नारद जी आ गए मंडप पर। पहली कुर्सी पर ही बैठ गए, क्योंकि माला तो मेरे ही गले में पड़नी है। लोग बधाई देने के लिए दौड़ेंगे तो भीड़ भाड़ में फंस न जाऊं, सीधे यहाँ से गोवा की टिकट करवाऊंगा। बिल्कुल पहली कुर्सी पर आकर बैठ गए। सब राजे महाराजे अपनी अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण बीच की एक कुर्सी पर जाकर दूसरी पंक्ति में बैठ गए। शंकर जी के 2 गण कैलाश से क्या देखने आए हैं? नारद जी की फजीयत देखने आए हैं। क्यों? क्योंकि इसने हमारे गुरु जी की बात नहीं मानी थी। अब देखते हैं जो गुरु की बात नहीं मानेगा उसकी कैसी फजीयत होती है। और बंधुओं, जो दूसरे की फजीयत देखने में रस लेता है वो राक्षस ही बनता है, वो कभी ऋषि नहीं बनता।
फजीयत तो किसी की भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। कहाँ से आदमी चल के आया, दूसरे की फजीयत दे और बिल्कुल पास बैठ गए और आपस में इतनी जोर से चर्चा करे, कोई और न सुने, नारद जी सुने। बोले भैया, मालिक के साथ हम दुनिया भर की कितनी शादियों में गए, देवताओं की शादियों में गए, बड़े बड़े लोगों की शादियों में, इतना सुंदर राजकुमार हमने आज तक देखा नहीं। दूसरा बोला भैया, मुझे तो यही लग रहा है कि जो कन्या आएगी इनके अलावा किसी को देखेगी ही नहीं, आते इन्हीं को। और नारद जी ऐसे ऐसे कहते हैं, मन में सोचा हाँ क्यों नहीं, चूंकि सब उनको मालूम है मैं भगवान का रूप लेकर आया हूँ। यहाँ मैं एक बात बहुत विनम्रता से बोलना चाहूँगा और आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी कथा को जो भी जहाँ बैठकर सुन रहे हैं उनसे भी मेरी बात का अनर्थ न लगाया जाए। गलती से भी किसी साधु को किसी भी शादी समारोह में जाने से बचना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए, मेरी बात मानी भी नहीं जाएगी, लेकिन जितना संभव हो सके शादी समारोह से बचना चाहिए। साधु समाज को कितना भी बड़ा शिष्य है, कितने भी आश्रम की बड़ी सेवा कर रहा है, फिर भी न बेटे की शादी में जाइए उनके, न बिटिया की शादी में जाइए। शादी के बाद बेटी और दामाद को आश्रम बुलाइए, बेटे और बहू को आश्रम बुलाइए, वहाँ वो आश्रम की दिव्यता का दर्शन करेंगे, पवित्रता का दर्शन करेंगे, वहाँ के वातावरण में पवित्र का अनुभव करेंगे, आपके पास बैठकर आपके आशीर्वाद लेंगे, आपके सदुपदेश सुनेंगे। शादी में अगर साधु जाता है, सांगारिक प्रसंग है, अच्छा थोड़ी देर की शादी होती है, पूरा का पूरा कई कई घंटे जितनी देर शादी में रहना, उससे चौगुनी जगह देर तो ब्यूटी पार्लर में लगानी पड़ती है। बिल्कुल पूरा श्रृंगार उसी समय के लिए। अब मान लीजिए इधर से साली आई है, उधर से जीजा जी आ रहे हैं और साली मजाक करती है तो जीजा जी गुरुजी खड़ी। अब यह गुरुजी को इसी समय मरने को हुआ था क्या? वो एक सांगारिक प्रसंग है, नहीं जाना चाहिए। हाँ, आश्रम बुलाइए शादी के बाद, पूरा आशीर्वाद दीजिए। और जो साधु शादियों में ज़्यादा घूमते हैं, धीरे धीरे वो भी सेमी गृहस्थी जैसे होने लगते हैं। थोड़े लिखे को बहुत समझना। हम लोग गांव के चिट्ठी लिखा करते थे, पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन ये भी लिखते थे, थोड़े लिखे को बहुत समझ। इतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं। नारद जी जैसे की फजीयत हो सकती है, हम और आप तो किस खेत की मूली है। बैठ गए और जैसे ही वो बजा, शंख बजा के कन्या को उपस्थित किया जाए, अष्ट सखिया धीरे धीरे मंगल गीत गाते, सुंदर सजी हुई विश्वमोहिनी नामे विश्वमोहिनी, जैसे दाहिनी ओर से उसने प्रवेश किया, पहली लाइन दाहिनी ओर, पहली कुर्सी पर जब बंदर खों खों करते देखा, एकदम कहा सखियों पिताजी को कोई इस बंदर को निकालो, कहाँ से अब शकुन आ गया, और सीधे दूसरी पंक्ति में चले गए। ओहो, ये तो नारद जी इतने घबरा गए। पुनि पुनि मुनि को कसहि अकुलाई, 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 देखे दशा हर गन मुस्काई, देखे
देख रहे हैं, किधर गई किधर गई किधर गई, खांसते हैं तो खोंकों की आवाज आती बंदर जैसी कोई। और बीच में सामने की कतार में भगवान नारायण विष्णु बैठे थे। जाते ही विश्व मोहिनी तो उनकी माया है भैया, लक्ष्मी जी तो उनकी माया है। और जाकर माला डाल दी और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों निकल गए, जय जयकार हुई। अब तो ये ऐसा लगा जैसे ब्याजखोर व्यक्ति की और कोई रुपयों की थैली छूट जाए, कहीं जेवर की थैली छूट जाए, जैसे उसकी हालत होती है, ऐसी हालत हो गई। और बड़े पसीना पसीना। तो जो शंकर जी के गण बैठे थे, यहाँ एक निवेदन और करूँगा मैं, कोई जब संकट में फंसा हो उसको पुरानी बातें कभी याद मत दिलाइए, उसको चिढ़ने वाली बातें उस समय मत बोलिए, उस समय सांत्वना की बात बोलो। लेकिन गणों ने चिढ़ने वाली बात बोले, ब्याह कर वे आए हो, शीशा में जाके मुंह तो देखो कैसी शकल बनी है। और बंधुओं, जो दूसरों को शीशा देखने की बात बोलता है, विधाता आगे चल के उसी को शीशा दिखा देता है कि अपना चेहरा देख तू कैसा। सांत्वना हमेशा, संकट में बुरे से बुरा भी आदमी फंसा हो तो अभी उसको धैर्य दीजिए, उसको ये मत चढ़ाइए अब भोगेगा नहीं भोगेगा तो सुनता नहीं था तो माँ, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। क्योंकि चक्र जीवन का हमारा भी कब पैर स्लिप हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं आता। बड़े बड़े अच्छे लोग भी बहुत दिक्कत में कई बार हो जाते हैं, मनुष्य का कुछ पता नहीं लगता। शाप दे दिया, साधु को उपहास करते हो, जाओ भयानक राक्षस बनोगे। और यहाँ से पसीना पसीना नारद जी आए। नगर के बाहर एक सरोवर था और उसमें मुंह देखा, मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का भयंकर रूप। इतनी गालियां चीख चीख के देने लगे, बोले विष्णु के बच्चे तेरी। आगे मालूम नहीं क्या बोले, आगे मालूम मैं भी नहीं सुन पाया। और तुझे ही मैंने इसका नहीं मजा चखाया तो मेरा भी नाम नारद ने। और भगे चले जा रहे हैं, क्रोध में भगे चले जा रहे हैं। हरकति आधार को पमान भाई, सपदि चले कमला पति पाई। हरकत आधार को पमान भाई, सपदि चले कमला पति पाई। हे जी दई श्राप के मरी हम जाई, जगत मोर उपहास करा। हाजी दई हूँ श्राप के मरी हम जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। जगत मोर उपहास कराए, जी जगत मोर उपहास। क्रोध में होठ फड़कने लगते, फरकत अधर को पनवाई, सीधे भगवान की ओर जा रहा है। इस विष्णु के बच्चे को देख रहा, दौड़े चले जा रहे। भगवान ने लीला कर दी, बीच ही पंथ मिले तनु जारी, बीच ही पंथ मिले तनु जारी, बीच ही पंथ मिले तनु जारी, बीच ही पंथ मिले तनु जारी। संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बंधु और बहनों, भगवान की तो ये महानता है, उनकी ये दिव्यता है। मन से बेमन से गाली गलौज करने के लिए या पूजा करने के लिए भी जो भी भगवान की ओर चलेगा, भगवान बीच में ही प्रकट हो जाते। वो जानते चलते चलते थक के कहीं बैठ न जाए, इसलिए पहले ही मिल लेना चाहिए। आपने छोटे बच्चे खिलाए होंगे, छोटा बच्चा जब चलना सीखता तो दादाजी बैठे डू 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 डू, बच्चा ऐसे 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 चलता खिलखिलाता हुआ, 4-5 कदम चलता तुरंत दादा उठा के ऐसे गोद में हाथ से ले, गिर न जाए।
बिल्कुल भगवान की यही स्थिति है। जो भी भगवान के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, किसी न किसी संत महापुरुष के माध्यम से वो बीच मार्ग में मिल जाता है। बोल भैया क्या चाहते हो, क्या चाहिए? बीच ही पंथ मिले दरजारी। एकदम बोले भगवान, अरे ऋश्वर, अरे ऋश्वर, अरे ऋश्वर, रुको रुको, कहाँ दौड़े चले। ये अपनी धुन में भागे जा रहे थे। और जैसे ही इन्होंने सोचा भगवान नारायण की आवाज, देखा तो ओ संग रमा सोई राजकुमारी। लक्ष्मी जी और वो विश्वमोहिनी दोनों को देखा, और जो गाली दिए विष्णु के बच्चे, तेरी ऐसी की तैसी। बस मैं तो इतना ही बोलूँगा, आगे क्या बोले मुझे मालूम नहीं। आगे आपको सब मालूम है क्या बोली होगी, आप सब। दे गाली, शर्म नहीं आई, झूठे कहीं के। हमेशा तुमने धोखा दिया है। देवताओं को तुमने धोखे से अमृत पिला दिया। लक्ष्मी जी को खुद ले गए। दानवों को तुमने मदिरा पिला दी। शंकर जी को विष पिला दिया। तुमने अपने स्वार्थ के लिए हमेशा धोखा दिया है। आज तक तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं मिला, आज मैं देखूंगा तुमको। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज जी बाबा इतनी गाली दिए चला जा रहा है, रोको ना। बोले नहीं, तुम बीच में मत आओ, भक्त और भगवान के बीच में देवी तुम मत आओ। बोले गाली दे रहा है ना, इसको रोको। बोले गाली नहीं दे रहा है। बोले तो? बोले रस्म पूरी कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय माताएं गालियां गाया करती हैं, तो वहां हमने मौका नहीं दिया, तुमको लेके जल्दी निकले आए, ये रस्म पूरी करने यहाँ आया। और जब यहां तक कह दिया कि जैसे आज स्त्री के विरह में मैं रो रहा हूं, मेरा शाप है कि एक दिन स्त्री के विरह में तुम भी ऐसे ही तड़पोगे, रोओगे। और भगवान तो साधु का शाप हो या प्रार्थना हो या पूजा हो, जो पाठ जो कुछ हो, भगवान तो उसे शीश पर ही धारण कर लेते हैं। स्वीकार कर लिया, शाप को स्वीकार करते ही माया को समेट लिया। नहीं तह रमान राजकुमारी, न वहाँ लक्ष्मी जी हैं, न वहाँ वो विश्वमोहिनी है, केवल भक्त और भगवान दो खड़े। और जैसे ही नारद जी का विवेक जागा, एकदम घबरा गए। ये तो माया थी, चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने जो बोला है सब असत्य हो जाए, प्रभु जो बोला है वो असत्य हो जाए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के नारद, साधु क्रोध में भी शाप नहीं देता, साधु का क्रोध भी आशीर्वाद के लिए होता है। अगर तुम शाप देते तो ये कहते कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई ऐसे ही तुम्हारी भी कभी शादी नहीं होगी। तुमने ये कहा कि स्त्री के विरह में तड़पोगे, इसका मतलब स्त्री जरूर मिलेगी, मायके से आ नहीं रही होगी इसलिए तड़प आ रही है। साधु तो कभी शाप देता नहीं है। नहीं प्रभु, मेरे हृदय में इतनी ग्लानि की जलन हो रही है प्रभु, मैंने अपने आराध्य को शाप दे दिया, मैं कैसे, मुझे इससे कैसे मुक्ति मिले? भगवान ने कहा कि इसकी औषधि लेनी पड़ेगी। क्या औषधि लेनी पड़ेगी? बोले जहां से आए हो वहीं उसी गुफा में जाओ। और क्या करूं? बोले जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी, जपहु जाए शंकर सतनामा। नारद, एक सिद्धांत है जिसका अपराध किया जाता है, क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। कोर्ट भी आपको क्षमा नहीं कर सकता, सजा कम ज्यादा कर सकता है, सजा माफ कर देगा,
लेकिन अपराध से माफ नहीं करेगा। अपराध से वही माफ कर पाएगा जिसका हमने अपराध किया हुआ है। वो जब तक माफी नहीं देगा हम माफ नहीं हो सकते। तुमने शिव का अपराध किया। शंकर जी ने मना किया था कि भगवान को जाकर नारायण को ये चर्चा मत करना। तुमने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, शिव अपराध किया है। जाओ उसी गुफा में जहां से चले थे वहां बैठो, शंकर जी को रो रो कर पुकारो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आगे वही सप्त सरोवर की गंगा के किनारे उसी गुफा में आसन लगाकर बैठ गए, रो रो कर शिव को पुकारने लगे। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगा